जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसे संगत में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं आपसे अपने सत्संग की शुरुआत गुरु पा के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज जी का। लख लख शुक्राना मेरे डुगरी वाले महाराज जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अंकल जी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुपा से मैं कैसे मिली। गुरुपा ने मेरा हाथ तब थामा जबकि जब मैंने अपने फादर को खो दिया। तो बचपन से मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी डिवोटी रही हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से ही। तो यही ये सावन के मंथ में ही मैं उस पे सुनती थी MH1 शरदा पे सीधा प्रसारण। मेरे गुरुपा जी महाराज जी मेरे बुद्धिवाणी पे विराजिए। तो मैं वो सुनती थी सीधा प्रसारण वहाँ से। तो उसमें वो वाला भजन उनका आता था, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तो वो भजन मैं दिन रात सुनती रहती थी। तो बस क्योंकि ना बचपन से ही इतने सारे दुख देख लिए थे, फिर ऑपरेशन भी हुए, मतलब काफ़ी अपनी लाइफ में जो कि अप डाउन सबकी लाइफ में आते ही रहते हैं। तो इतना कुछ देखने के बाद अब तो बिल्कुल मैं ना टूट सी गई थी कि पापा के बाद फिर ऐसे हर टाइम मन ख़राब सा रहता था। फिर जो मुझे देखता था वो यही बोलता था कहीं जाना, टेंपल जाना, कीर्तन पे जाना। तो वहाँ मतलब सारी फ्रेंड्स बोलती थी कि तू तो इतनी गर्म सी लग रही है। ऊपर से मैं अपना हंसती रहती थी, सबके साथ स्माइल करना, घर के काम भी करना, पर मेरे को ना ऐसे टेम्परेचर सा रहने लग गया बहुत तेज़। जो मुझे मिलता था, मुझे टच करता था तो कह रहे तू तो बीमार सी रहने लगी है। क्योंकि ना जैसे कहते हैं ना कि एक सुसाइड अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। क्योंकि हमें इतनी 84 लाख योनियों बाद हमें ये जन्म मिलता है, तो ये हमारे लिए इतना कीमती है। तो इतने बड़े से बड़े दुख भी आ जाएं तो भी हमें इस बारे मन में ख्याल ही नहीं लाना चाहिए। तो फिर बस यही था। फिर मैं सोचती थी कि मैं भगवान जी के इतने सारे व्रत रखने मैंने स्टार्ट कर दिए। पहले मैं बिफोर मैरिज रखती थी, गॉड ब्लेसिंग से फास्टिंग पे रहती थी। तो पर अब मैंने व्रत रखने छोड़ दिए थे क्योंकि अब घर के काम की वजह से बच्चों को देखना, और मेरी खैर बॉडी भी अलाउ नहीं करती थी मुझे फास्टिंग पे। फिर अब मैं अपना रात को मोबाइल पे भजन सुनना सारी रात ऐसे निकाल देती थी, मॉर्निंग हो जाती थी। क्योंकि और मैंने फास्ट रखने शुरू कर दिए मंडे के, थर्सडे के, सैटरडे के, इकट्ठे इकट्ठे, कि अब तो आना ही पड़ेगा भगवान को मेरे लिए हर हाल में। अगर वो कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान। तो क्योंकि मेरे पास अब कुछ इतना लगता नहीं था कि जो मतलब जिनको मैंने इतना प्यार करा अभी तक वो मेरी लाइफ में अब रहे नहीं थे। जैसे मेरे दादा दादी, मेरे पापा, मतलब इन तीनों को तो मैंने बहुत अटूट प्यार करा अपनी लाइफ में। तो फिर तब मैं ये भजन सुनती रहती थी और साथ में मैं फास्टिंग करती थी। फिर अंदर ही अंदर मेरे को ऐसे टेम्परेचर सा रहने लग गया था। फिर फिर मेरे को एक दिन स्क्रॉल करते हुए, मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, गुरुपा के मैसेज आने स्टार्ट हुए कि बेटा ये तेरे अपने ही हैं जिन्होंने तेरे साथ ऐसा करा है। और ये सब मतलब तो वो मुझे ऐसे हिंट्स देते थे कि बचपन से ही तेरे साथ ऐसे किया गया, जो भी मतलब आज की डेट में इसको ब्लैक मैजिक खैर नाम देते हैं। हमें तो इस सब बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि भोलेनाथ की ब्लेसिंग से
हमेशा हमने भी सबका ही भला ही मांगा है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम सरबत का भला बोलेंगे तो उसमें हमारा भला तो अपने आप ही भगवान जी कर देते हैं। पर ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, ये हमारी भी बुद्धि घुमा देते हैं। ये हमें कुछ पता ही नहीं चलता, अपने ही रिश्तेदार बोलेंगे कि तू ऐसे कर वैसे कर, तो इन लोगों की बातों में आकर तो हम भी गलत रास्ता अपना लेते हैं, जो कि हमें समझ ही नहीं होती भोलेपन में कि क्या करना है क्या नहीं। बस एक विश्वास होता है, ये हम हमारे कोई तो माँ बन जाती है कि मैं तेरी माँ हूँ, वो अपनी बातों में ले लेती हैं। और बस इसी तरह ये लोग घर खराब कर देते हैं। ऐसे हम हमें अपने झांसे में देके, जबकि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हम इनकी बातों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ का रिश्ता सबसे बड़ा होता है और ये माँ ही बन के बैठ जाती हैं। फिर ये कुछ भी बोल देती हैं, अपने उसमें ले लेती हैं हमें कॉन्फिडेंस में, तो फिर हम इनके पीछे लग जाते हैं। बस यही चक्कर है, गलती हमारी नहीं होती, पर जो ये हमें बोलते हैं हम कर लेते हैं। कि बस अब वो तो मेरे भोलेनाथ ही जानते हैं कि क्या हम कहाँ पर सही हैं कहाँ गलत है। पर इतना पता है कि जैसे एक बच्चे को, मासूम बच्चे को कुछ पता नहीं होता ना, बस उसी तरह ये दुनिया इतनी ज़्यादा, मैं अब क्या बताऊं कि यहाँ पर इतने धोखे हैं ना। गुरुपा ने खुद मुझे कितनी बार बोला है कि तू मेरी सबसे सीधी भोली बच्ची है, तूने दुनिया में बहुत धोखे खाए हैं। तो बस अब मन सा ऐसे खराब होता था कि बताओ क्या देखा लाइफ में अभी तक। तो फिर यही शिव जी से हर टाइम, मतलब अब यही पूछती थी कि भोलेनाथ बताओ कि भोले लोगों को दुनिया में भेजते ही क्यों भगवान आप? उनको इस धरती पे भेजा ही मत करो ना, ना चाहते हुए भी। अगर ऐसे गंदे, मतलब मैं बुराई नहीं करना चाह रही, ऐसे नेगेटिव लोग जो होते हैं दुनिया में, वो सीधे लोगों को भी खराब करते हैं, जो कि सिर्फ भक्ति के मार्ग पर ही होते हैं। उनका एक ही मोटो होता है कि हम भगवान को पालें, बस भगवान को पालें। उस भक्ति के मार्ग में अगर हमें ऐसे नेगेटिव लोग मिल जाते हैं जो कि हमें अपने पीछे लगा लेते हैं बस भगवान के नाम पे कि तुम ऐसे करो वैसे करो, और हम भी पढ़े लिखे होने के बावजूद बेवकूफ़ों की तरह उनके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वो बातें ही ऐसी ऐसी करते हैं, हमें फंसा लेते हैं अपने झांसे में। वही जिसको कहते हैं ब्लैक मैजिक, कि बुद्धि हमारी घुमा देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता सही गलत के बारे में। तो मतलब ये सब प्रॉब्लम्स आगे आ जाती हैं। पर बाद में तो मन बड़ा ख़राब होता है ना, क्योंकि जो हमने बचपन से ही अपने भगवान को इतना प्यार करा है, उसको पाने के लिए ही हम सब करते रहते हैं हर टाइम। मतलब जो, मैं सबकी बात तो नहीं करूँगी, पर अपनी मैं यही बात कर रही हूँ कि मतलब मेरी हमेशा एक ही वो रही है, बहुत बड़ा कुछ हो संकट, कि जैसे मतलब अपने किसी पे कोई दुख हो तो ही मैं भगवान के आगे रोती थी कि इसको ठीक कर दो, या पर वैसे मैं जब भी टेंपल गई हूँ भगवान जी की ब्लेसिंग से मैंने उन्हीं को उनसे मांगा है। अब मेरे गुरुपा ने उस टाइम, फिर जब मैं ये भजन सुनती थी, फिर मैंने एक दिन अपनी अलमीरा खोली, उसमें पर्स खोला, उसमें से मुझे गुरुपा का स्वरूप निकला। तो मैं हैरान बड़ी कि ये कहाँ से गुरुपा? मैं जब भी ना किसी शॉप पे जाती थी, उनका जब मैंने मतलब स्वरूप देखना, तो मेरे अंदर बड़ी अच्छी सी एक पॉजिटिव एनर्जी आती थी। जबकि मैं काफ़ी सारे गुरु से अब तक मतलब जा चुकी थी, जैसे काफ़ी सारे गुरु से शिक्षा मैंने ली हुई थी। कभी एक गुरु, कभी अनिरुद्धाचार्य जी, कुमार स्वामी जी, मतलब जो भी गुरु आने, वो कहते हैं ना गुरु बिना गति नहीं। पर जब कहते हैं कि अपने कर्म काटने थे तब गुरु पाने मिलना था। इसी करके ये सब इतने दुख देखे लाइफ में, एक के बाद एक के बाद एक। पर चलो, उस बात का अफसोस तो नहीं है मुझे, क्योंकि अगर इतना कुछ होने के बाद, सब पूरा मतलब ऑपरेशनों के बाद जो भी शरीर में कट लगे, जो भी हुआ, इतना कुछ होने के बाद अगर हमने सीधा भोलेनाथ को ही पा लिया, तो उससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती लाइफ में हमारी। तो अब जब भी कोई दुख आता है, कुछ होता है, तो गुरुपा फौरन उसी टाइम टेलीपैथिकली बोलते हैं कि घबरा मत, तेरा प्यो तेरे नाल है। उसी तरह जैसे पापा मुझे बोलते थे। तो मतलब अभी भी फील होती है पापा की कमी, पर कदम कदम पे पता चलता है कि कैसे गुरुपा ने हमें बचाया। नहीं तो पता नहीं आज कहाँ होती मैं, अगर गुरुपा आप भी ना मिलते मुझे तो।
तो मतलब कहने का ये मतलब है कि हमें किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए इतना टूट पागलों की तरह, जैसे किसी ने कुछ कह दिया और हमने विश्वास कर लिया। मैंने बहुत धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में अभी तक, और गुरुपा खुद टेलीपैथिकली बोलते हैं कि तूने अभी तक बहुत कुछ सहन करा है, पर अब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, अब तेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता बस। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अगर हमारे डीड्स अच्छे हैं, हमारे कर्मास अच्छे हैं, तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, कि हमें एक ना एक दिन गुरुपा का प्यार अटूट पूरा ही मिलेगा। अभी हम जैसे उनको नाराज़ कर देते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं किसी पे, या मतलब जो बात उनको नहीं पसंद तो वो हम करते हैं। तो बस यही है कि गुरुपा से हाथ जोड़ के विनती कि हमारी यही अर्जी है, वही हम बन जाएं जो उनकी मर्जी है। तो मैं गुरुपा के प्यार में यही कहना चाहूँगी कि हाथ जोड़ के विनती है उनसे, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, ओ तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, ओ तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम जितना शुक्राना करें अपने गुरुपा का उतना ही कम है। कैसे उन्होंने हमारी शरीर की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करा है, और कैसे हर कदम पे वो हमारा साथ देते हैं। कोई भी घर में प्रॉब्लम हो, कुछ हो, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, अगर हम गुरुपा का जल प्रसाद उसी टाइम छिड़क देना घर में, कि कुछ अभी हमें लग रहा है, अंदर से फील हो रहा है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा घर में, या कोई लड़ाई झगड़ा भी होगा बच्चों के लिए लेकर, या कुछ भी एबीसी, तो वो जल छिड़काव करें और उसी टाइम गुरुपा का महामंत्र लगा दें मोबाइल पर, तो गुरुपा ज़रूर आते हैं और हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही करते हैं। और जब हमें गुस्सा आने लगे तो हम 7 बार गुरुपा का मंत्र जाप बोलें, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी 3 बार बोलें, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम अंदर से चाहते ही नहीं कि हम ये सब करें, गुस्सा करें, और उसके बावजूद भी बस इंसानी बुद्धि है तो ऐसे कभी हो भी, तो गुरुपा को उसी टाइम हमें याद करना चाहिए, वो ज़रूर आते हैं उस टाइम। तो बस अब मैं अपने सत्संग का यहीं विराम करूँगी। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ सारी संगत जी से, गुरुपा जी से। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी का। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। ओम साई राम, जय माता दी। थैंक यू इन अंकल जी को भी, जो हमारा सत्संग अपना कीमती टाइम निकाल कर ऐसे सारी संगत में फॉरवर्ड करते हैं। थैंक यू जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरु जी। अभी कुछ दिनों से जो सब कुछ चल रहा है, हर दिन आप इतने सारे मैसेजेस दिखा रहे हैं, टेलीपैथी से इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, और इतनी सारी चीज़ें आप सामने लेकर के आ रहे हैं। मैं उसका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। ये सारी संगत को भी जय गुरु जी। और ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के सादर चरणों में समर्पित है, और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी इसे कबूल करिएगा आपके चरणों में। मैं जो अपना शुक्राना सत्संग है वो गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है मेरे फैमिली मेम्बर से रिलेटेड है। गुरुजी जो इतना मेहर कर रहे हैं मेरे परिवार पे, मेरे परिवार के हर एक सदस्य पे,
मुझ पर, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ 3-4 दिन से कॉन्टिन्यूसली गुरुजी बहुत सारे टेलीपैथी से मैसेजेस सेंड कर रहे थे और वीडियोस दिखा रहे थे, जो सत्संग है वो दिखा रहे थे, शेयर कर रहे थे कि मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर के ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो आने वाला है और आने वाला था। अब गुरुजी ने उसे टाल दिया और गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए और सुना करके वो सारा कष्ट को टाला। बट अभी भी गुरुजी ने मुझे बताया कि थोड़ा सा, कल बताया था कि थोड़ा सा कष्ट अभी भी बाकी है, बट तू घबराना मत, मैं उसको भी काट दूंगा। और बीच बीच में गुरुजी ये मैसेजेस भी बताते हैं, जैसे जैसे गुरुजी हमारे कष्ट काटते जाते हैं वैसे वैसे गुरुजी मैसेजेस से भी बताते जाते हैं कि मैंने काट दिया है कष्ट, अभी ये करना है, अब ऐसे करना है। मतलब एकदम ऐसा लगता है संगत जी जैसे गुरुजी हाथ पकड़ के गाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, मैं गुरुजी से अभी, मैं और मेरे फैमिली जो है हम लोग अभी दिसंबर 23 या जनवरी 24 में गुरुजी से जुड़े हैं और तब से ही गुरुजी इतने सत्संग कर रहे हैं, हर रोज़ सत्संग है। तो हाँ संगत जी, मैं ये जो आपको बता रही थी कि इस तरीके के मैसेजेस गुरुजी मुझे दिखा रहे थे। और फिर उसके बाद संगत जी कल मेरे बेटे के लिए भी गुरुजी ने बहुत सारे मैसेजेस दिखाए कि कुड़िए तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है और बहुत बड़ी बीमारी है, तो उसको मैं काट रहा हूँ, धीरे धीरे कट जाएगी। और गुरुजी ने मेरे भाई के लिए बहुत सारे मैसेजेस दिखाए। कई बार गुरुजी जो बेटा और बेटी है वो छोटे भाई बहन के लिए भी रेफ़र करते हैं। तो मेरा एक बेटा भी है 2 साल का, मेरे एक छोटी बहन है, मेरा एक छोटा भाई भी है। तो गुरुजी कई बार जब बेटा रेफ़र करते हैं तो वो दोनों के लिए ही करते हैं। मतलब मेरे लिए मेरे बेटे मेरे भाई दोनों के लिए करते हैं, और बेटी रेफ़र करते हैं तो वो आई थिंक मेरी बहन के लिए करते हैं। तो गुरुजी दिखा रहे थे कि कुड़िए तेरे बेटे के ऊपर कल गुरुजी ने मुझे दिखाया कि कोई एक ऐसी छुपी हुई बीमारी है जो उसके शरीर में पनप रही है, जो अभी बाहर नहीं आ रही है, बट वो अंदर मतलब वो हो रही है और मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ। और बट वो सत्संग पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो सत्संग कल अपना सुनने के लिए उसको किया सेव, बट वो पता नहीं कैसे क्यों से हट गया, पर मैं उसे सुन नहीं पाई। तो मैंने गुरुजी से अरदास भी करी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे वो फिर से सत्संग दिखाइएगा या सुनाइएगा। और फिर उसी के बाद में कल मैं मेरी सिस्टर से बात कर रही थी, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, वो भी गुरुजी की सिस्टर है, गुरुजी की संगत है मेरी जो सिस्टर आंटी है। तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि कल भी गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा हमारे भाई का सपने में। गुरुजी ने मैसेज तो मुझे दिखाया, पर गुरुजी ने सपना मेरी सिस्टर को दिखाया, और गुरुजी ने उसको दिखाया कि हमारे भाई के कोई एक स्किन प्रॉब्लम है, वाइट पैचेस, और उसकी जो हो गई है और हम बहुत परेशान हैं। इस तरीके से गुरुजी ने मेरी सिस्टर को सपने में दिखाया और मुझे कल ये मैसेज भी सुनाया, और इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने सपने में ही मेरे छोटे भाई का ये बहुत बड़ा जो कष्ट है, संकट है, वो काट दिया। और अभी भी अगर पूरा नहीं तो गुरुजी धीरे धीरे पूरा काट रहे हैं उस कष्ट को। और मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि गुरुपा इस संकट को भी मेरे भाई तक आने भी नहीं देंगे और उसको पूरा काट देंगे, बहुत दूर रखेंगे उसको। गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है कि प्लीज़ गुरुजी ये कष्ट को, संकट को यहीं काट दीजिए गुरुजी। कोई जो अंदरूनी बीमारी, छुपी हुई बीमारी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, उसको वहीं ख़त्म कर दीजिए, यहीं ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। वो बड़ा रूप ना ले, और ये जो आपने कष्ट काटा है इसको ड्रीम में ही पूरा काट दीजिए गुरुजी। मेरी आपसे यही अरदास है और आपसे बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने ये मेरे भाई का कष्ट काटा। मैं आपके चरणों में जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना है आपको गुरुजी, बहुत शुक्राना है। इसके अलावा हम लोग लुभान का बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही लुभान लेकर के आई थी मार्केट से, मुझे आइडिया नहीं था, मैं और मेरी मम्मी लाए थे।
और उसके बाद एक आंटी जी ने सत्संग सुनाया कि हमें लुभान नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उसको अट्रैक्ट करता है। तो उसके बाद से हमने लुभान नहीं यूज़ किया, हम उसको नहीं यूज़ करते हैं। फिर कल मैं अपना पूजा का जब सत्संग के लिए अलमारी से कुछ सामान निकाल रही थी, तो मुझे फिर से दिखा वो रखा हुआ। तो मैंने सोचा कि मेरे मन में आया कि इसका क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा कि इसको यूज़ में लूँ कि ना लूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उसका, बट ये चीज़ मैंने मन में ही सोची। और मेरे अब तो कुछ भी सोचो तो मन में आता है कि हाँ, गुरु का रास्ता दिखाएंगे। और उसी के कुछ दिन भी नहीं संगत जी, कुछ घंटे भी नहीं बोलूँगी मैं, शायद तुरंत बाद की बात है, और मेरे पास सत्संग आ गया जिसके अंदर एक आंटी जी बता रहे थे कि उन्होंने उनकी सिस्टर जो हैं वो गुरुजी की पुरानी संगत हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी कभी कभार जो संगत होती थी पुरानी, उनको कभी कभार कुछ उपाय बताते थे। तो उसमें से एक था कि आप अपने ऊपर से उनको अपनी बेटी के ऊपर से वारना था, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो आप लुभान, सरसों और कपूर उनके ऊपर से वार करके और कंडे के ऊपर जला दीजिए। और मैं भी जो शाम को अपने घर में धुनी देती हूँ वो कंडे के ऊपर ही देती हूँ। मैं कंडे के ऊपर ही लुभान या गूगल धूप मतलब कि धुनी अपने घर में देती थी कभी कभार, तो वही मैं नहीं दे रही थी। और गुरुजी ने जो मुझे सत्संग सुनाया, इतना एग्जैक्ट सत्संग कि मतलब और वो भी तुरंत बाद में, तो मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी का कैसे शुक्राना करो। इतना गाइड करने के लिए, एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए गुरुजी गाइड करते हैं। तो मुझे जो इसका मतलब समझ में आया है वो ये है कि हम लोग को घर में उसकी धुनी नहीं देनी है लुभान की, बट जैसे अगर कोई नज़र है, कुछ भी है, तो हम अगर उतारा करते हैं तो उसमें हम लुभान को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी का अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ है तो वो खुद में अट्रैक्ट करके और उसको ले लेगा। और फिर उसको जब हम जला देंगे कंडे पे तो वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये समझ में आया, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस सत्संग एंड मैसेज। तो और फिर उसके बाद में, अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसके बाद में कल जब मैं मेरी सिस्टर से डिस्कस कर रही थी कि गुरुजी देखो कैसे तुरंत जवाब देते हैं, सिस्टर ने मुझे ऐसा जवाब दिया। तो मेरी सिस्टर बोली, अरे ये चीज़ तो मेरे दिमाग में कल आई कि मेरे एक धूप बत्ती थी जो मेरे मंदिर में रखी थी, बट वो बहुत बार मैंने बहुत कोशिश करी जलाने की उसको, धूप जब मैं दिया बत्ती कर रही थी शाम को, पर वो हुई नहीं। तो मेरे मन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें लुभान हो। तो गुरुजी मना करते हैं इसलिए ये जल नहीं रही है, इससे धुआं नहीं हो रहा। तो मेरी सिस्टर ने मेरे सोचा कि मेरे मन में ये बात आई, हालांकि उसके बाद वो हो गई, जल गई। तो पर उसके मन में ये चीज़ थी कि उसने भी सोचा कि गुरुपा मतलब अब तो जैसे मैंने बोला सब कुछ गुरुपा पे छोड़ देते हैं, तो उसने भी सोचा गुरुपा बता देंगे। तो उसने बोला कि और देख, आज तुमने मुझे लुभान का ही सत्संग सुना दिया। तो कैसे गुरु पर रास्ता निकालते हैं, कैसे किसको कनेक्ट करते हैं, कैसे सुनाते हैं। जैसे मैंने मेरा ड्रीम बताया तो मेरी सिस्टर ने मैंने मेरा सपना बताया तो मेरी सिस्टर ने उसका ड्रीम बताया, और गुरुजी ने इतना ब्लेसिंग दिया। दोनों जब हम एक दूसरे को सत्संग शेयर करते हैं, इसीलिए गुरुजी बोलते थे कि सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो। तो बहुत शुक्राना। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे बहुत दिन पहले सुनाया था कि मेरी मम्मी की हेल्थ के ठीक रखने के लिए गुरुजी ने बोला था कि गाय को गुड़ खिलाने के लिए, और वैसे भी जैसे गाय की, जानवर की सेवा करते रहना चाहिए। तो बट ये चीज़ मुझे ध्यान थी, बट उस टाइम मैं कहीं बाहर थी, तो मैंने सोचा था ठीक है मैं कर लूँगी, बट फिर ये मेरे एकदम दिमाग से उतर गया। तो कल जब मैं और मेरी जो सिस्टर आंटी है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग जब गुरुजी का सत्संग शेयर कर रहे थे एक दूसरे से, तो उसने बताया कि गुरुजी ने ये बताया था और मैं ले आई पर कर नहीं पाई। तो मुझे भी अचानक से क्लिक हुआ कि अरे हाँ, ये तो गुरुजी ने मुझे बताया था और मुझे करना था। तो मैंने कल ही बोला कि ठीक है मैं करूँगी। और फिर उसके बाद में मुझे एक और गुरुजी ने सत्संग सुनाया, कुछ ऐसे ही कुछ मतलब सुनाया जिसमें गुड़ की बात थी। तो फिर से गुरुजी ने मुझे उससे रिमाइंड करवाया, और आज मैं फिर से दिन में भूल गई। जब मैंने सामान मंगवाया वो अभिषेक का, फिर मैं गई और मैंने शाम को लिया, और गुरुजी ने मुझसे ये जो उपाय था ये पूरा करवाया। और इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी आपने ये अच्छे से करवा दिया और मुझे ध्यान दिलवाया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना।
मेरी मम्मी के भी सारे कष्ट काटने के लिए, उन्हें हेल्थ और लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे ब्रदर के भी सारे कष्ट काटने के लिए और उसको भी हेल्थ और लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे बेटे को, जो मेरा छोटा बेटा है 2 साल का, उसका भी आप दिखा रहे थे कॉन्टिन्यूसली कि आप उसके भी कष्ट काट रहे हैं। उस मेरे बेटे को भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, क्योंकि उसकी कुछ दिन से तबीयत नहीं ठीक चल रही थी, वॉमिटिंग, लूज मोशन ये सब हो रहा था। तो गुरुजी का मैं जल प्रसाद दे रही थी, गुरुजी से अरदास कर रही थी। और गुरुजी का जो चंदन टीका है, मैं उसके बीच बीच में लगाती थी, नाभि पे लगाती थी। तो अभी वो पूरा ठीक है, बहुत ठीक है। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि मेरे छोटे जो बेटा है उसको भी हेल्थ और लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। एक और मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे हस्बैंड से रिलेटेड। जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उसको बार बार हस्बैंड के लिए गुरुजी बार बार मैसेजेस बता रहे थे कि तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट है, कोई बहुत बड़ा संकट है और जो मैं काट रहा हूँ, पर तू चिंता मत करना, मैं काट दूँगा और तुम दोनों का रिश्ता मैं बहुत अच्छा करूँगा। मुझे सदा सुहागन रहने का गुरुजी ने बोला, वरदान देते हैं और मैं घर में खुशियाँ लेकर के आऊँगा, ब्लेस करूँगा। तो गुरुजी साथ साथ में ये भी सुना रहे थे और गुरुजी साथ में ये भी मुझे बता रहे थे कि एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से उन्होंने मेरे हस्बैंड को, मेरे पूरे फैमिली को बचाया है। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी एक मैसेज कॉन्टिन्यूसली दिखा रहे थे 2-3 दिन से। फिर कल और परसों की बात है कि जो हमारी गुरु माँ हैं, काली माँ, जिन्हें हम मानते हैं, तो गुरुजी ने उनके थ्रू भी मेरे हस्बैंड का, हमारा बहुत सारा, मेरे फैमिली का कष्ट कटवाया। उनसे बात हुई तो उन्होंने भी बहुत ब्लेसिंग्स दिया। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड जो है उनका जो तबीयत बोल सकते हैं, या जैसा उन्हें फ़ील हो रहा था, उन्हें काफ़ी बेटर फ़ील हो रहा था। और उसके बाद में आज सुबह जैसे ही मैं सो कर के उठी, उसके आई थिंक आधे घंटे की बात है, 10-11 बजे कुछ की बात है। और मेरे एक इन-लॉ साइड में एक हैं, उनका कॉल आया। मेरी मामी सास हैं, उनका कॉल आया सुबह उनके यहाँ कोई फंक्शन है दिल्ली में, तो उसके लिए आया। तो चूँकि मेरे हस्बैंड का जॉब इस प्रकार का है कि हम पहले से सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं ले सकते, तो हमें 1-2 दिन पहले ही कंफर्म होता है प्लान। तो मैं उन्हें ये समझा ही रही थी, तो उतने में उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई कि ऐसे नहीं, ये करना है, वो तुम तो बस ऐसे करती रहती हो, तुम्हारा हस्बैंड वो भी ऐसे ही करता रहता है। और इस तरीके से उन्होंने मुझे कुछ बातें बोली जो अब मैं नहीं रिपीट करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस तरीके से बहुत भला बुरा सुनाया, पर ठीक है, मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं गुरुजी को सोचा, गुरुजी ठीक है, आप कोई कष्ट कटवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि जब आपको सुबह कोई जब कोई आपको कभी भी इस तरीके का कोई डांटे या आपको कोई बुरा सुनाए या आपके लिए कोई बैड वर्ड्स यूज़ करे, आपको कोई दुख पहुंचाए, तो भी आप उसको रिस्पॉन्ड मत करो और आप उदास मत हो। आप ये सोचो कि गुरुजी की बहुत मेहर है और गुरुजी आपका कोई कष्ट कटवा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी बहुत शुक्राना आपका कि आपने इनके थ्रू, मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने सुबह सावन का पहला सोमवार है और सुबह उठते ही आपने मेरा ये जो कष्ट है आपने ये कटवाया। तो उसके बाद में बहुत शुक्राना करा मैंने। और पर उनकी जो बात सुनने के बाद में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। मतलब एज एन अगर हम मेंटली भी, अगर हमारा जो स्टेट है वो अफेक्ट होती है, तो हमें फ़िज़िकली भी अच्छा नहीं लगता। सो मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया और मैंने ऐसा डिटेल में तो नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला कि ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे अच्छा नहीं सुनाया और मुझे ठीक नहीं लग रहा और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप आ सकते हैं तो थोड़ा देर के लिए ऑफ़िस से आ जाइए। तो वो आ गए ऑफ़िस से तुरंत। और उसके बाद में फिर हम लोग ने बैठ के बात किया। और उसके बाद में आज फर्स्ट टाइम गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया जो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे हस्बैंड ने जो सही बात थी उसका साथ दिया। सही एज इन कि कई बहुत बार ये होता है कि जो इन-लॉज़ के साइड की कोई बात होती है, मेरे हस्बैंड को पता है सही क्या है, गलत क्या है, वो ये समझते हैं, बट ऑफ कोर्स वो इतना इमोशनली इतना टाइड अप हैं अपने फैमिली से कि वो नहीं बोल सकते उनके अगेंस्ट। और मैं समझती हूँ उनकी ये बात,
कि ये जेन्युइन है और नॉर्मल है कि जिसने हमें पाला पोसा है, हमारे फैमिली है, हम बचपन से जिनके साथ रहे हैं, तो अगर वो गलत भी करते हैं तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम नहीं बोलते उनके लिए। और इसलिए मेरे हस्बैंड को कई मतलब हमारी शादी को अभी 4 साल हुए हैं और तब से ये सब चल रहा है। बट मेरे हस्बैंड का कई मतलब ज़्यादातर शुरुआत में तो वो बिल्कुल भी ऐसे मतलब नहीं सुनते थे या बोलते थे मैं क्या करूँ इसमें। ऑल्दो ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, गुरुजी का मेहर है, बट वो खुद बहुत परेशान हो जाते थे इन सारी चीज़ों से। वो उन्हें लगता था कि मैं बीच में मैं क्या करूं, मैं सॉल्व भी नहीं कर पा रहा हूं, ये सारी चीज़ें चले जा रही हैं। वो मेरे जो इन लॉज़ हैं वो मुझे सुनाते हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं शेयर करने के लिए मेरे हस्बैंड से बोलती हूँ तो मेरे हस्बैंड परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं मैं इसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, क्या करूँ। तो आज भी फिर ऐसा ही हुआ। बट अभी पिछले कुछ 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे लगातार मेरे इन लॉज़ के साइड से कि मेरे हस्बैंड को वो बहुत फ़ील हुए और हालांकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था, वो अपने मन में ही रखे हुए थे। बट आज जब ये बात मैंने शेयर करी तो मेरे हस्बैंड को एकदम से फ़ील हुआ और उन्होंने मेरे साथ शेयर करा कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बात करनी है किसी से तो मत करो, और वो लोग ऐसा कर रहे हैं। आई मीन द बॉटम लाइन इज़ कि ही एक्सेप्टेड कि ठीक है वो लोग गलत कर रहे हैं। और मैं उसी चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि पता तो उन्हें पहले भी था कि वो कर रहे हैं गलत, बट वो मेरे सामने कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। ज़्यादातर कभी कभार करते थे कोई छोटी बात पे, बट ऐसे कभी मतलब ऐसे खुल के एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हाँ वो लोग कर रहे हैं गलत, या ऐसी भी कुछ मतलब हो सकता है बात हो। और या मेरी सुनना इस तरीके से बैठ कर के कभी अगर मैं जैसे परेशान हूँ तो आज का जो रिएक्शन था, जो जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उसके लिए मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि इस तरीके से गुरुजी ने करवाया। और क्योंकि गुरुजी बोलते हैं ना कि जो लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं मैं खुद उनको तुमसे दूर कर दूंगा। तो मैं कई बार ऐसा ही सोचती थी कि गुरुजी आप तो बोलते हैं हम दूर कर देंगे, बट हम तो इनसे बिल्कुल भी दूर नहीं हैं, ये तो जैसे चाहते हैं हमें वैसा करवाते हैं और इस तरीके से। बट आज गुरुजी ने उसका एकदम प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि कैसे गुरुजी चुटकी बजा करके, और 1 सेकंड का काम है ये गुरुजी के लिए कि मतलब जो भी गुरुजी बोलते हैं वो गुरुजी को एक पल नहीं लगता करने में। तो आज गुरुजी ने वही किया कि आई मीन जो लोग भी हमें लगता था हमारे लिए ठीक नहीं है, गुरुजी ने उनको हमसे दूर करा, एज इन हमें, मैं तो बोलूँगी हमें प्रोटेक्ट करा उन लोगों से कि जो लोग भी हमसे हमारे लिए उनके भाव अगर ठीक नहीं हैं और वो गुरुजी को पता है तो गुरुजी ने हमें उनसे दूर किया। उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और इसी बात में मेरे हस्बैंड को थोड़ा गुस्सा भी आ गया, वो परेशान भी हुए और उन्होंने अपना जो मोबाइल था वो उठा के फेंक दिया। आई मीन हाथ से गुस्से में फेंक दिया। तो एकदम से वो जो मोबाइल था एक्सपेंसिव मोबाइल था, और वो उसका जो पूरा बैक का जो उसका था वो पूरा टूट गया और उसका जो आगे का स्क्रीन था, हालांकि स्क्रीन गार्ड लगा था बट फिर भी थोड़ा सा स्क्रीन गार्ड टूट गया आगे से तो, और पीछे से उसका जो बैक कवर था वो पूरा टूट गया। तो मुझे एकदम से लगा कि कोई कौन सा इतना बड़ा कष्ट था मेरे हस्बैंड पे जो गुरुजी इतने समय से दिखा रहे थे, जो गुरुजी ने आज मोबाइल पे ही काट दिया। और उसके बाद भी गुरुजी ने इतना प्यार करते हैं गुरुजी अपनी संगत से कि मैं तो डर गई। मुझे लगा कि अब ये मोबाइल पूरा चेंज करना पड़ेगा और फिर 50,000 प्लस का खर्चा होगा या जैसे भी है, बट वो भी गुरुजी ने सॉर्ट आउट कर दिया कि मेरे हस्बैंड ने कंपनी में बात किया और उन्होंने बोला कि नहीं हम सिर्फ बैक कवर चेंज कर देंगे और स्क्रीन गार्ड चेंज कर देंगे तो आपका हो जाएगा ठीक। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने कोई इतना बड़ा जो कष्ट था वो आपने मेरे हस्बैंड का मोबाइल पे ही निकाल दिया और उस पे ही काट दिया। और आज जो आप असली में आप बोल रहे थे कि मुझे आपने कुछ दिन पहले ये मैसेज दिखाया था कि मैं जो असली चेहरा है जिन लोगों का मुझे लाना चाहिए तेरे हस्बैंड के सामने वो मैं ला रहा हूँ। और तब मुझे लग रहा था कि अच्छा, मुझे मतलब लगा कि कैसे होगा ये सब और क्या होगा। हम तो इंसान हैं, छोटी बुद्धि है हमारी, हम शक करने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं। शक भी क्या करते हैं, हम हमारा दिमाग लगाने लग जाते हैं। और इसीलिए गुरुजी बोलते थे अपना जो दिमाग है वो अपने चप्पलों के साथ बाहर रखो।
बट आज गुरुजी ने असली में वो किया कि जो पर्दा था और मेरे हस्बैंड की आंखों पे या दिमाग पे जो डाला हुआ था उन्होंने, वो गुरुजी ने हटाया और मुझे बताया कि मैं साथ में हूँ और नेगेटिव लोगों को दूर कर रहा हूँ और मेरे पूरे परिवार को गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन सारे लोगों से। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का इस चीज़ के लिए। और एक और संगत जी, मुझे नहीं पता, कल मुझे जो ड्रीम आया, मुझे ऐसा लगा जैसे ड्रीम में ही मुझे ऐसा लगा कि मैं सो रही हूँ, मेरे लेफ़्ट में मेरा जो बेबी है वो सो रहा है और उसके बाद में मेरे हस्बैंड सो रहे थे बेड पे। और मुझे ऐसा लगता है ड्रीम में कि जैसे मैं मेरे हस्बैंड को कुछ बोलती हूँ और मेरे हस्बैंड उठते हैं और जहाँ पे मेरे हस्बैंड सोते हैं उनके जस्ट लेफ़्ट में हमारा जो ड्रेसिंग रूम है उसका डोर है। तो वहाँ से जैसे गुरुजी की आवाज़ आई और गुरुजी की आवाज़ भी, हालांकि क्योंकि मैंने कभी गुरुजी की आवाज़ वैसे नहीं सुनी है सामने से, बट मुझे अंदर से ऐसा हुआ, अरे मतलब वो इतनी एक प्यारी आवाज़ थी, वो इतनी अलग टाइप की वो आवाज़ थी कि मुझे यकीन था ये गुरुजी की ही आवाज़ है। और वो आवाज़ भी मतलब कोई उन्होंने नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, बस मैंने देखा कि 3 बार गुरुजी ने इस तरीके से किया। अरे पता नहीं ऐसे कोई एक आवाज़ थी और ये 3 बार रिपीटेडली आई और मैंने देखा कि 3 बार जब वो आवाज़ आई मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने लेफ़्ट साइड में देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तीनों बार। और जैसे ये 3 बार आवाज़ आई मेरे हस्बैंड ने लेफ़्ट में देखा, बट ऐसे लगा जैसे आवाज़ ड्रेसिंग रूम के अंदर से आ रही है। और फिर पता नहीं क्या हुआ, ड्रीम में मैं सो गई, पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने आवाज़ दी और 3 बार ये आवाज़ आई और मैंने मन ही मन शुक्राना भी किया गुरुजी का। पता नहीं आई वाज़ ऑन सम अदर लेवल, कि मैं नींद में थी कि मैं जाग रही थी, मुझे नहीं पता। और मेरे मन में एकदम गुरुजी का जो इमेज बन के आया वो आया कि गुरुजी वाइट चोले में हैं और वो हमें आवाज़ दे रहे हैं। और मेरे मन में बिल्कुल यही चीज़ आई। और फिर मुझे नहीं पता मैं सो रही थी, जग रही थी, ड्रीम देख रही थी, असली थी, बट मुझे पूरा यकीन है असलियत थी, क्योंकि गुरुजी तो ड्रीम में भी आते हैं तो वो भी गुरुजी असली में ही आते हैं। और गुरुजी की तो एक झलक से, एक आवाज़ से हम धन्य हो जाते हैं। तो मुझे पक्का पता है वो भी कोई गुरुजी का कष्ट काटने का तरीका था जो गुरुजी ने किया। और उसी के बाद ही रात में गुरुजी ने मुझे एक और ड्रीम दिखाया जिसमें एक आंटी हैं और एक बहुत बूढ़े से अंकल हैं। और वो जो आंटी हैं उनको कोई दवाई पिला रही हैं, कोई आयुर्वेदिक टाइप की ब्लैक कलर की दवाई है। तो 2 दवाइयाँ हैं और वो थोड़ी थोड़ी मिक्स करती हैं स्पून में। एक तो बहुत थोड़ी सी लेती हैं पहली वाली दवाई, दूसरी वाली ज़्यादा लेती हैं और वो उन्हें पिला देती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पर एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे माइंड में ये भी चल रहा है कि गुरुजी ऐसे ड्रीम दिखा रहे हैं, इसका मतलब हमारा कोई कष्ट काट रहे हैं या हमें ही हमारे लिए ही है ये दवाई, शायद ये गुरुजी हमें ही पिला रहे हैं। बट फिर मैंने सोचा कि अरे पर ये तो अंकल आंटी, इनको तो मैं जानती नहीं हूँ, कौन है ये या क्या है। बट कोई बात नहीं, कई बार ही मतलब पता नहीं, हमें नहीं पता कि गुरुजी कब किस जो स्वप्न होता है, ड्रीम होता है, किस तरीके से हमें क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो वो भी मुझे यकीन है गुरुजी आपने उससे भी जो हमारा कष्ट काटा उसके लिए आपको अनंतम शुक्राना है। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी कि आपने मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरे बेटे को, और जो मेरी गुरु माँ है उनका भी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा था, बट कल से उनका भी तबीयत ठीक है। जब से गुरुजी ने उनके माइंड में डाला और उसके बाद से गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया है, उनका भी तबीयत ठीक है। तो सबके लिए और आपको बहुत शुक्राना है, सबके तरफ से आपको बहुत शुक्राना है, मेरे पापा मम्मी। अच्छा, एक और चीज़ के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज जो है, मैं कल भी चाह रही थी कि आज हम गुरुजी का जो है शिवलिंग पे हम अभिषेक करें, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। तो
कल वो हो नहीं पाया, क्योंकि कल हम सामान नहीं ला पाए, तो मुझे लगा पता नहीं आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट फिर सुबह ही मैंने बोला, हमारे जो हाउस हेल्प हैं भैया, उन अंकल को मैंने बोला और वो पंडित जी से बात भी हो गई और सामान भी आ गया। फिर हम लोग एक यहाँ पे काफ़ी प्राचीन हमारा जो सिटी है, टाउन, इसमें एक मंदिर है, वहाँ पे गए। और आज फर्स्ट टाइम मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ लाइफ में, मैं जैसे शिवलिंग पे कुछ भी अर्पित कर रही थी और मैं आंखें बंद कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ और गुरुजी हंस रहे हैं और ब्लेसिंग दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, सब कुछ जो मैं अर्पित कर रही हूँ सिर्फ गुरुजी के चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ये देख करके कि मतलब साक्षात ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी के जो चरण कमल हैं वो मेरे सामने हैं और मैं सब कुछ उस पर चढ़ा रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ। तो और गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने हमें मौका दिया ये अभिषेक करने का सावन के सोमवार में। और यूं ही गुरुजी आप जैसे मेरे पूरे फैमिली को मेरे घर पे, मेरे मायके में घर पे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे जो गुरु माँ हैं उनको आप ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी। उन सब की तरफ से भी बहुत शुक्राना है, उन सब की तरफ से भी बहुत माफ़ी है गुरुजी अगर कोई गलती हुई है। मेरी तरफ से भी कान पकड़ के बहुत 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 माफ़ी है गुरुजी आपसे, अगर हमसे कोई भी गलती हुई है, मुझसे कोई गलती हुई है। और ये शुक्राना आपके सादर चरणों में समर्पित है, इसको स्वीकार करिएगा। और यूं ही गुरुजी मेरे पूरे परिवार पे, मेरे पूरे घर पे आप अपना सुरक्षा कवच यूं ही बनाए रखिएगा और अपनी यूं ही ब्लेसिंग्स हम सब पे बनाए रखिएगा गुरुजी। अपने चरणों से कभी दूर मत करिएगा, बस आपके चरणों में है गुरुजी। तो कोई भी संकट आए गुरुजी हमें छू नहीं सकता, और कोई भी परेशानी, कोई भी संकट हो वो बिना छुए ही ऐसे ही निकल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हम आपके चरणों में हैं। तो गुरुजी बस यूं ही मेरे पूरे परिवार को, मेरे घर के हर एक सदस्य को अपने चरणों में रखिएगा गुरुजी। और मैं जल्दी ही अपना और शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुजी तो बहुत शुक्राना, बहुत सत्संग करते हैं जिसके लिए हमें समझ में भी नहीं आता इतना शुक्राना इस टूटी फूटी वाणी से, इस टूटे फूटे भाव से, इस छोटी सी बुद्धि से हम कैसे कर सकते हैं शुक्राना कि गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी मेहर करते हैं, इतनी रहमत बरसाते हैं, उसके लिए शुक्राना बहुत कम है। तो मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। और आप यूं ही कृपा बनाए रखिएगा अपने, मेरे पूरे परिवार पे, अपनी पूरी संगत पे। और जल्दी मुझे फिर से मौका दीजिएगा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का पूरी संगत जी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।